अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ करेले दाल। पहले मैंने करेले गोश्त बनाया हुआ है, आज करेले दाल बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये 2 किलो करेले लिए थे और उनको मैंने छील के उसका छिलका ये अलग कर लिया था। और अब मैं इनको काट के और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी लगा के 2 घंटे के लिए रख दूँगी। अब ये दाल मैंने ½ किलो दाल भिगो दी थी और इसको भी मैं 2 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। इसके बाद आगे जो इसकी जब पकाना है इसको, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ें बताती जाऊँगी। जी भी बस ये देखें, 2 घंटे हो गए हैं। मैंने नमक और हल्दी लगा के रखा था, तो 2 घंटे हो गए हैं। ये देखें इसमें कितना इसने अपना पानी छोड़ा करेलों ने। ये देखें इसको मसल लिया। अब इसका मैं, और ये जो मैंने खुरचन उतारी थी इसका भी पानी देखें कितना निकला हुआ है। अब इनको मैं अच्छी तरह मसल के इस तरह मसल के तो इसका पानी पहले निकालूंगी, फिर इनको 2-3 पानी धो के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये देखें, 2 घंटे के बाद मैंने जो करेले मसले थे और इनको 3 पानी धो के और मैंने अच्छी तरह इनको ऐसे मुट्ठी में दबा दबा के इसका पानी निकाला। फिर मैंने कपड़े में डाल के इसका पानी निकाला। अगर आपको मुट्ठी में दबाते हुए अगर मुश्किल हो रही हो तो आप कपड़े में डाल के, मलमल के कपड़े में, तो उसमें एक मुट्ठी डाल के उसको निचोड़ लें पानी को, तो बहुत अच्छे ड्राई हो जाते हैं। इसके बाद ये जो चूरा था इसको भी मैंने धो के अच्छी तरह हाथों में दबा के पानी निकाल लिए और ये देखिए कितने अच्छे ड्राई हो गए हैं। तो इसके मसाले के लिए चीज़ें चाहिए, वो ये मैंने 3 प्याज लिए थे, इनको लंबाई में काट लिया है, ठीक है। और ये मैंने दाल जो भिगोई थी, इसमें 1 पाव दाल मैंने उबाल के और इसका पानी मैंने निकाल दिया था, क्योंकि इसका पानी मुझे नहीं चाहिए। करेलों में अगर पानी थोड़ा सा भी जाता है तो करेले कड़वे हो जाते हैं। ये देखें मैंने मुकम्मल इसको गला लिया। ये देखें उबाल के इसको अच्छी तरह गला लिया। और इसमें सिर्फ ये 1 चम्मच लहसुन जाएगा, अदरक नहीं जाएगी। और ये मैंने ½ किलो टमाटर लिए थे, तो इनको मैंने काट लिया, छिलका उतार के इनको मैंने काट लिया। चले आए अब पकाना शुरू कर। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने देसी चूल्हे पे रख ली है, फ्लेम ऑन कर ली है और इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि करेले भी ऑयल ज़्यादा लेते हैं और चने की दाल जो है वो भी ऑयल ज़्यादा लेती है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला। जी अब पकाना शुरू करती हूँ। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद इसमें सबसे पहले करेले डालूँगी। जी व्यूअर्स, अब मैं करेले डालूँगी। करेले फ्राई करूँगी। करेलों को हाफ फ्राई करना है मैंने, बस इनका कच्चापन ख़त्म हो। गर्मी में करेले गोश्त हो, करेले दाल हो, करेले प्याज हो, बहुत मज़ा आता है, साथ लस्सी हो। यही भी बस ये देखें करेले हाफ फ्राई हो चुके हैं। अब इस पॉइंट में मैं प्याज डालूँगी। अब प्याज को भी जो है ना आधा फ्राई करना है मैंने, करेले और प्याज दोनों को। करेले और प्याज फ्राई हो रहे हैं, आधे तकरीबन हो चुके हैं। सिर्फ 5 मिनट में और फ्राई करूँगी। उसके बाद जो करेलों की खुरचन उतारी थी उसको अलग फ्राई पैन में डाल के तो उनको फ्राई करूँगी। बस अब थोड़ी देर और 5 मिनट और इनको फ्राई करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने इतना ही इनको फ्राई करना है। अब इनको उतार के अब मैं दूसरा फ्राई पैन में इसकी जो खुरचन है वो फ्राई करूँगी। मैंने ऑयल डाल दी है फ्राई पैन में, अब इनको फ्राई करूँगी। सिर्फ 5 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा देर नहीं। अब मैं इसको सिर्फ 5-10 मिनट फ्राई करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्राई हो चुके हैं, इससे ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देगची में डालती हूँ। जी बस ये देखें, अब मैं इसमें
जो खुर्शन फ्राई की थी वो भी डाल दूँगी। इससे मसाला बहुत अच्छा बनता है, थिक मसाला बनता है। ड्राई मसाले डालूँगी। 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच हल्दी है। और इसमें कोई मसाले नहीं इसमें जाएंगे। हाँ, आप अनारदाना वो डाल सकते हैं। अब इसके बाद ये मैंने 6 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली हैं और ये टमाटर इसमें जाएंगे। जो करेलों की सब्ज़ियाँ ये थोड़ी जानदार अच्छी लगती हैं। जैसे टमाटर हैं, ये भी बिल्कुल इसमें मैश नहीं अच्छे लगते, थोड़े नज़र आने चाहिए चंक्स टमाटरों के, प्याज, हरी मिर्चें। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी कि टमाटर और ये सारे मसाले जज़ब हो जाएं। 5 मिनट हो गए। अब आंच थोड़ी तेज़ करके इसकी बुनाई कर लेती हूँ। अब ये दाल भी इसको के साथ डाल दूँगी। अब सिर्फ 5 मिनट भी इसकी भुनाई करनी है और हमारी करेले दाल तैयार हो जाएगी। जी बस ये देखें, करेले दाल तैयार हो गई है। अब मैं इसमें धनिया डाल के तो फिर मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। किसी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए, ना प्याज में पानी होना चाहिए और ना करेलों में पानी होना चाहिए। एक छींटा भी अगर इसमें पानी का चला गया, ये करेले कड़वे हो जाएंगे। और आप यकीन करें, अगर आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो ज़रा भी कड़वे नहीं होंगे करेले। मैं तो कहती हूँ करेले भी हों और कड़वे भी ना हों, फिर मज़ा आता है खाने का, फिर पकाने का मज़ा आता है। यही फनकारी होती है पकाने की। देखें, करेले दाल तैयार हो गई है और बहुत अच्छा सालन बना है और बहुत ही मज़े का टेस्टी। आप बिल्कुल मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।